तो हम लोग आज फाइनाइट अगर वायर है, फाइनाइट लेंथ है, एक वायर है, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका केस हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो वायर पे चार्ज है, फाइनाइट लेंथ का वायर है, उस पे चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है। तो उसको हम लोग फाइंड आउट आज करेंगे। तो वो इम्पोर्टेंट भी है, ये इसका रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा डेरिवेशन भी देख लीजिएगा तो थोड़ा क्वेश्चन कैसे हम लोग हैंडल करते हैं ये भी आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, है ना। अब वायर कैसा होना चाहिए? फाइनाइट लेंथ है ना, कैसा है? फाइनाइट लेंथ है, फाइनाइट लेंथ का है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, तो इसको हम लोग, इस केस को हम लोग देखेंगे तो गॉस लॉ से भी हम लोग डिराइव करते हैं, लेकिन आपको ज्यादातर इनफाइनाइट वायर का पूछा जाता है। अभी हम लोग फाइनाइट लेंथ का वायर लेंगे, है ना, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, कोई स्पेस में कोई पॉइंट होगा P, है ना, तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो उसको देखते हैं। जैसे ये आपका फाइनाइट लेंथ है, क्या है? फाइनाइट लेंथ है आपका, फाइनाइट लेंथ है। ओके, ऊपर में थोड़ा कर दे रहा हूं, फाइनाइट लेंथ है, और बोलेगा कि इस वायर से, ये वायर है और इस पे चार्ज है, आपका चार्ज है, और लेमडा की वैल्यू दी हुई है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। तो लेमडा की वैल्यू इस पे दी हुई है, और लेमडा का वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है? यूनिट लेंथ पे, मतलब अगर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो अगले यूनिट लेंथ पे उतने ही आपको कितना, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा। मतलब लेमडा का वैल्यू कांस्टेंट है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है ना ये, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब चलते हैं, कहा जाएगा कि यहाँ से आपको आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, तो इस चार्ज जो वायर है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ये भी बताइए। तो डायरेक्शन अलग पढ़ेंगे और अमाउंट अलग पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं, इसको आप रेफरेंस लाइन मानिए अभी, है ना। ऐसे वायर है और इससे आर डिस्टेंस पर स्पेस में कोई पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको बताना है। तो चलो, तो अच्छा, ये एंड, ये वाला जो एंड है, ये रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बना रहा है? ये मान लेते हैं 90 हाँ, मान लेते हैं बीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? बीटा बना रहा है। और ये वाला कितना बना रहा है आपको? ये वाला अल्फा एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? अल्फा। ठीक है, अब चलते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, इस चार्ज वायर के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बता देना है, यही तो करना है। अब चलते हैं, थोड़ा कैसे करेंगे। तो आप क्या करो, यहां से जो परपेंडिकुलर, देखो ये वायर है, इससे जो परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है R है, क्या है? R है। यहाँ पर पॉइंट P है स्पेस में, यहाँ पर बताना है। आप क्या करो ना कि इससे y डिस्टेंस ऊपर चल करके, y डिस्टेंस ऊपर चल के एक यहाँ छोटा सा लेंथ ले लो, है ना, उसको क्या बोलोगे? dy लेंथ बोलोगे। क्या बोलोगे? dy, है ना। और dy लेंथ पर कितना चार्ज होगा? स्मॉल लेंथ पे स्मॉल चार्ज, हम लोग dq चार्ज पढ़ते हैं ना, चार्ज ऑन स्मॉल लेंथ इज नोन एज dq, है ना। तो चार्ज ऑन स्मॉल लेंथ, है ना, इज नोन एज dq, है ना। और ये dq कैसे एक्ट करता है? ये dq कैसे एक्ट करता है? dq, है ना, एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज। कैसे एक्ट करता है?
पॉइंट चार्ज जैसा एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के केस में तो हम लोग कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं करते हैं, पॉइंट चार्ज मिल जाएगा तो कूलम्स लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं। यही तो होता है आपको, है ना। पॉइंट चार्ज के केस में अगर पॉइंट चार्ज है तो r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये भी हमको पता है ना। तो अब चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से y डिस्टेंस ऊपर एक dy लेंथ पर जो चार्ज होगा उसको dq चार्ज बोलेंगे। कैसा चार्ज बोलेंगे? dq चार्ज बोलेंगे। अब ये कैसे एक्ट करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। और हम लोग कहेंगे ये तो बहुत छोटा होगा ना, छोटे लेंथ पर छोटा सा चार्ज होगा, तो लगेगा कि यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ना, और स्मॉल चार्ज यहाँ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो अब बताओ ये वाला यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है? इस एंगल की अगर बात करें तो मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। और ये आपका ऐसे रेफरेंस लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है ना, स्मॉल ही चार्ज है लेकिन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है ना, तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और स्मॉल चार्ज स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस करेगा, है ना। अमाउंट डी होगा, डायरेक्शन इधर आपका होगा। तो ये अगर थीटा है तो ये भी तो एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट हम लोग तोड़ सकते हैं। इधर क्या होगा जिससे थीटा लगा रहेगा? डी कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा आपका? डी साइन थीटा आपका हो जाएगा। यही होगा आपको। चलो, तो ये आ गया आपका। तो स्मॉल चार्ज के कारण स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस डायरेक्शन में होगा। इससे ये कितने एंगल पे सिचुएटेड है? थीटा पे। ऐसे ही छोटे छोटे जो लेंथ पे जो चार्ज होंगे डीक्यू डीक्यू यहां से लेकर के यहां तक सिचुएटेड होंगे, और सब के कारण यहाँ पर छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यही आएगा ना। तो ये अगर एंगल की बात करें तो ये छोटा छोटा लेंथ अगर इसको रेफरेंस लाइन माने तो ये थीटा का वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रहा है? देखो तो 0 से अल्फा हो जा रहा है कि नहीं, है ना। और ये नीचे में जो है ये क्या है? 0 से इधर अगर चलें तो निगेटिव एंगल होगा, निगेटिव एंगल होगा। और टोटल एंगल कितना बना रहा है अगर अमाउंट की बात करें तो बीटा। ओके, तो ये है मतलब यहां से यहां तक छोटा छोटा ये चार्ज सिचुएटेड है और सबके कारण यहाँ पर छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से y डिस्टेंस पे एक छोटा सा चार्ज था, छोटे से चार्ज के कारण छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इसका दो कंपोनेंट डी cos थीटा और डी sin थीटा है। अब हम लोग देखेंगे ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका, है ना, डी cos थीटा के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो पहले तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डी उसको लिखना चाहते हैं, तो डी को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये पॉइंट चार्ज है ना, यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पर होगा? तो देखो ये स्मॉल आर है, ये वाई है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर नहीं हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस डायरेक्शन में होगा। अमाउंट कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? क्यू के जगह यहाँ डी क्यू लिख देंगे और बटा में क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर ना। तो ये क्या होता है? ये वाला जो लेंथ होगा उसका स्क्वायर, तो ये तो इतना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका? वाई स्क्वायर हो जाएगा। यही होगा। अब चलो, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट भी है, इधर वाला कंपोनेंट भी है। तो हर एक जो भी छोटा छोटा होगा उसका इधर वाला कंपोनेंट देखिए। तो क्या करेंगे, अगर इसका केस देखें तो यहाँ cos थीटा है। अच्छा, थीटा का वैल्यू ये है तो cos थीटा लिखेंगे। इस एंगल के लिए देखो तो ये बेस होगा और ये क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। तो इस डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं इसको डी एक्स बोल दे रहे हैं, एक्स डायरेक्शन का। तो डी एक्स की बात अगर बोले हम लोग तो क्या लिखेंगे? डी cos थीटा लिखेंगे कि नहीं? तो डी का तो वैल्यू इतना है, कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये डी क्यू और बटा में क्या है आपका? आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर लिख दे रहा हूं, यहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, इंटू cos थीटा है ना। cos थीटा को क्या लिखेंगे? देखो तो इस एंगल के लिए ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा? आर, और नीचे में क्या हो जाएगा? देखो तो रूट अंडर लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही होगा कि नहीं? ठीक है।
अब चलो यहाँ पर, तो यही चीज है। अब यहाँ पर DEX है, हाँ है ना, इस डायरेक्शन में। अब इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा। तो आपको यहाँ DQ के जगह वैल्यू पुट करना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, इसको लिख दे रहा हूँ। DEX का वैल्यू जो हो जाएगा, यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर में लिखेंगे। तो इसको मैं मिटाता हूं पहले। तो यहां पर देखते हैं हम लोग, DEX कितना आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो जाएगा बोलो, DQ, और यहाँ पर R है, और बटा में क्या हो जाएगा, R² प्लस Y², और रूट अंडर क्या है, इंटू में है आपको R² प्लस Y² है। यही है टर्म। तो नवनीत कहाँ तक आए थे हम लोग, ये देख लिए थे ना, ये देख लिए थे, देख ली। चलो तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर DQ के जगह क्या होगा, उधर से बंद कर दो, उधर से, हाँ उधर से बंद कर दो। चलो तो DQ के जगह हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू बस पुट कर देंगे। क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब देखो, मैं बताया भी हूँ, DQ को क्या करते हैं, अगर लेमडा दिया हुआ है तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस पे चार्ज का वैल्यू आ जाता है ना। तो अब बताओ, यहाँ DQ को अगर लिखना चाहे तो पहले तो लिख दे रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। DQ के जगह कितना हो जाएगा बोलो तो, लेमडा से है ना, उसके लेंथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो इस लेंथ पर जो चार्ज होता है वो आ जाता है, वही तो लिखना है आपको। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, DQ की जगह क्या होगा, लेमडा से उसके लेंथ में मल्टीप्लाई कर देंगे dy। तो DQ के जगह ये हो जाएगा, और बटा में आपको ऊपर में क्या है, इंटू R है, और बटा में ये देखो R² प्लस Y², और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर R² प्लस Y² आपको हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, कि यहाँ पर dy है, क्या है, dy है। आपको एंगल के फॉर्म में ये जो छोटे छोटे जो पार्ट हैं, dy छोटा छोटा जो है लेंथ, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिचुएटेड है। मतलब आपको एंगल के फॉर्म में जो भी इंटीग्रेट करेंगे, एंगल के फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे, तो डी थीटा का कहीं ना कहीं कंसेप्ट आना चाहिए। तो क्यों ना dy को हम लोग थीटा के फॉर्म में कुछ लिखें। तो देखते हैं यहाँ पर, तो इसको मैं मिटाता हूं, इसकी जरूरत नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं। तो यहाँ पर देखो, तो हम लोग मान रहे हैं इस वाले ट्रायंगल को, थोड़ा सा देखो इस वाले ट्रायंगल को, ये आपका थीटा है, ये आपका आर है, और ये आपका वाई है। तो अगर tan थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, tan थीटा की बात y/r हो जाएगा। y का वैल्यू क्या होगा, r tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r tan थीटा। दोनों साइड में अगर क्या करें, ये थीटा के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा dy, और ये क्या होगा बोलो तो, r tan थीटा का क्या होता है, sec² थीटा, फिर d थीटा नहीं हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना। अगर y क्या करते हैं तो dy, r तो कांस्टेंट है, और tan थीटा का क्या हो जाएगा, sec² थीटा, है ना, और d थीटा यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूं, इसको मिटाते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो DEX का जो वैल्यू आ जाएगा,
यहाँ पर लेमडा बाहर कर लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लो, यहाँ पर dy के जगह क्या हो जाएगा, r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पर r है और बटा में क्या है आपका, ये r स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे, r स्क्वायर के जगह ऐसे ही रखो पहले, और y स्क्वायर है ना, तो y के जगह ये पुट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इंटू में है और रूट अंडर क्या हो जाएगा, देखो तो r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पुट के जगह ये पुट कर देंगे, r स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर आपको थीटा हो जाएगा। ये इंटू में है, याद रखना, जगह नहीं था तो इधर लिखा हूँ, यहाँ पर लिख दूंगा आपको, तो इसको मैं मिटा ही दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मिटाना पड़ेगा तभी जगह मिलेगा। तो कुछ नहीं करना था इसमें आपको, अब देखो dx है जो आपको, तो ये हो जाएगा लेमडा, नीचे में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर देखो r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है आपको, और बटा में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखो r स्क्वायर है ही, r स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और रूट के अंदर में है, रूट के अंदर में है, r स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर dx का जो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर देखो तो ये लेमडा बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है डी थीटा, और बटा में कितना हो जाएगा आपको, बटा में कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये देखो रूट के अंदर में है तो बाहर निकलेगा ये, तो r हो जाएगा कि नहीं आपको यहाँ से इंटू r, और ये क्या होगा रूट के अंदर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बाहर में निकलेगा तो सेक थीटा आपको हो जाएगा। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, अब देखो कितना शानदार आ गया, dx का जो वैल्यू है लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, और इधर देखो r तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा और d थीटा हो गया। r क्या लिए हैं हम लोग देखे थे, r क्या लिए थे, ये जो लेंथ है यहाँ से p पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, ये तो कांस्टेंट होगा, तो लेमडा कांस्टेंट 4 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट r कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो बाहर रहेंगे, और 1 बाई सेक थीटा को मैं cos थीटा लिख दिया, ऊपर में d थीटा था, आपको इंटीग्रेट अब कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देना है, वो छोटा छोटा लेंथ कहां से कहां तक सिचुएटेड था, लोअर लिमिट पुट करना है, ऐसे साइड में लिख दे रहा हूं, देखना ये वाला जो था ऐसे था ना, ये इस एंगल को अल्फा बोला था, इस एंगल को बीटा, तो इधर देखो यहाँ इसको रेफरेंस लाइन लिए थे ना, तो इधर तो निगेटिव एंगल होगा ना, तो मतलब माइनस बीटा से, जब यहाँ से स्टार्टिंग ही है अभी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे पी पॉइंट पर 0 जनरेट करेगा, और ये देख रहे हैं छोटे छोटे एंगल बनाते हुए ये टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा अल्फा, तो टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस डायरेक्शन में EX लिख दे रहा हूँ, कितना लिख दे रहा हूँ EX लिख दे रहा हूँ, यही मतलब एंगल मतलब माइनस बीटा से प्लस अल्फा, यही करना है ना, इसके नीचे तो निगेटिव एंगल ना, ऊपर क्या होगा पॉजिटिव एंगल, तो इसी में पुट कर दिया, जब माइनस बीटा है देखो यहाँ से ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल, इसके नीचे निगेटिव एंगल है ना, तो ये माइनस बीटा से ये जो सिचुएटेड है छोटे छोटे जो पार्ट हैं आपको माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक सिचुएटेड है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब एंगल का वैल्यू माइनस बीटा है यहाँ से है ना, तो कितना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी 0 जनरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और जब अल्फा हो जाएगा धीरे धीरे सबके कारण छोटा छोटा इस डायरेक्शन में करते करते EX हो जाएगा, क्या हो जाएगा EX हो जाएगा, बस इसको इंटीग्रेट कर लेना है, तो इधर मिटा दे रहा हूं, इसकी जरूरत अब नहीं, बार बार करोगे ना तो डेरिवेशन भी याद रखना जरूरी रहता है। अब आओ तो यहाँ पर देखो आपको, तो ये तो dx करेंगे तो इधर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका EX I इज इक्वल टू, ये देखो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करो cos थीटा का, तो कितना हो जाएगा sin थीटा का डिफरेंस cos थीटा का क्या हो जाएगा बोलो तो sin थीटा आपको आ जाएगा यहाँ, और कहां से कहां तक बोलो तो माइनस बीटा से ये ऊपर में लोअर लिमिट माइनस बीटा अपर लिमिट अल्फा है,
तो लेमडा बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ अल्फा पुट करेंगे तो साइन अल्फा हो जाएगा, फिर माइनस दे करके इसमें पुट करेंगे साइन माइनस बीटा, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगा साइन अल्फा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ साइन बीटा आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बीटा। तो जो इस पी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में सब के कारण छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे जो चार्ज हैं, डीक्यू 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 जो चार्ज हैं, सब के कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हो जाएगा। अल्फा क्या है ये याद रखना, अल्फा जो है ये जो पी था, है ना, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है अल्फा, और ये वाला जो एंगल है वो क्या है, बीटा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अमाउंट अलग पढ़ो और डायरेक्शन अलग पढ़ो। तो चलो एक जगह लिखता हूं, तो इसको मिटा दूं, तो कुछ नहीं करना था, dy को बस एंगल के फॉर्म में मैं क्या किया हूं, कन्वर्ट कर दिया था। तो y इज इक्वल टू r tan थीटा मैं माना, वहां से ये आ गया। तो याद रखना, अब तो याद भी हो जाएगा कि अगर फाइनाइट लेंथ है ना, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, यहां से कोई r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है ना, ये एंगल मान लेते हैं बीटा है, ये एंगल कितना है आपका अल्फा है। तो इस p पॉइंट पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अमाउंट, देखो पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर के तरफ होगा, ऐसे है वायर, इससे परपेंडिकुलर ले लेना पॉइंट यहां से, है ना, और इधर बाहर के तरफ होगा, और अमाउंट कितना होगा, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू साइन अल्फा प्लस क्या हो जाएगा आपको, साइन बीटा हो जाएगा। ऐसे ही याद करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इसका रिजल्ट। लेकिन डेरिवेशन भी याद होना जरूरी है, ठीक है। तो ये तो हो गया इस डायरेक्शन में, मतलब परपेंडिकुलर टू द वायर, ईएक्स का ईएक्स को क्या बोलेंगे, ये वायर है, इसके परपेंडिकुलर ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है इस डायरेक्शन में। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ईएक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा, परपेंडिकुलर लिख सकते हैं कि नहीं, लेमडा बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये सब याद रखना, ठीक है। तो ये आ गया आपको। अब ये जो लाइन है, तो हम लोग देखे थे इधर भी एक कंपोनेंट था, इधर भी था, डी साइन थीटा वाला, अभी उसको कैलकुलेट नहीं किए हैं, अभी इधर वाला कैलकुलेट किए हैं। सब छोटे छोटे पॉइंट चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में जब इंटीग्रेट करके आया तो इतनी वैल्यू आई, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इस डायरेक्शन में, है ना। अभी पैरेलल, ये जो लाइन है इसके पैरेलल भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, है ना, क्योंकि अभी तो कैलकुलेट किए नहीं है। हर एक छोटे छोटे टुकड़े के कारण, छोटे छोटे पार्ट के कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू आएगी, है ना। तो उसको इंटीग्रेट करके कितना आएगा, इसको हम लोग को अब कैलकुलेट करना है। लेकिन ये भी ये तो याद रखना, ये तो एक पार्ट कर दिया इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, याद है, तो ऐसे ही याद करना। अच्छा, इसी में मैं बोलूंगा आपको, पहले कैलकुलेट कर देता हूं। अब पैरेलल टू द वायर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा पी पॉइंट पर, चलो तो ये याद हो जाएगा नवनीत, यस सर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम लोग पैरेलल, है ना, पैरेलल देख रहे हैं, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, लेमडा दिया हुआ है, सब देख ही चुके हैं। यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अभी देखे थे इधर कितना था, इस डायरेक्शन में डी साइन थीटा था ना, डी साइन थीटा था ना, हम लोग सब चीज देख लिए हैं। अब इसको कैलकुलेट करना है। तो अब याद ये रखना है कि सब छोटे छोटे टुकड़े के कारण, सब छोटे छोटे जो पॉइंट चार्ज है उसके कारण छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्योंकि इधर आ रहा था, नेट इधर आ रहा था, तो इधर भी था और इधर भी था, तो इधर का तो सबका कैलकुलेट कर लिए, है ना,
कि पी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिए, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, उसको तो आ गया। अब सब छोटे छोटे पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ से जो यहाँ तक सिचुएटेड है, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में डी साइन थीटा सब का एक एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो सब तो ऐड हो करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा इस डायरेक्शन में। तो उसको इंटीग्रेट करने के बाद कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करना है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं डी साइन थीटा देखते हैं। तो यहाँ पर तो इस डायरेक्शन को मैं बोल दे रहा हूं ये वाई डायरेक्शन पैरेलल है कि नहीं, इसको मैं बोल दे रहा हूं डी क्या है साइन थीटा डी वाई वाई एक्सिस के लॉन्ग बोल दे रहा हूं, निगेटिव भले है ना, ये डायरेक्शन तो पता ही है, मतलब डी ई वाई बोल दे रहा हूं डी साइन थीटा को। चलो अभी तो लिखे थे डी क्या था, एक जो यहाँ पर लिए थे टुकड़ा उसके छोटा सा है ना चार्ज था डी क्यू, उसके कारण यहाँ पर है ना ये आर था ये वाई था, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे किए थे वैसे कर देना है। तो इसके कारण यहाँ पर इस डायरेक्शन में था ना डी है ना, और ये थीटा था है ना, तभी तो ये डी cos थीटा इधर डी साइन थीटा। अब हम लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी का जो वैल्यू लिखेंगे, और यहाँ पर डी क्यू और बटा में क्या लिखेंगे इसका स्क्वायर ना, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको आ जाएगा, यही हो जाएगा। और साइन थीटा है तो साइन थीटा का केस क्या लिखते हैं इस एंगल के लिए, ये देखो ये परपेंडिकुलर होगा ये हाइपोटेनस, तो इनटू वाई बाई क्या हो जाएगा बोलो तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, सब देखे ही थे। यहाँ पर डी क्यू के जगह एक लाइन पहले लिख दे रहा हूँ, इस पे चार्ज कितना होगा, अगर लेमडा दिया हुआ है इसका लेंथ डी वाई है, तो डी क्यू क्या करते हैं लेमडा से इसके लेंथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो चार्ज निकल जाता है छोटा सा चार्ज, बस यहाँ पुट कर दो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू के जगह कितना लेमडा इंटू डी वाई, और बटा में यहाँ पर क्या है देखो, और एक और चीज किए थे ना वाई का वैल्यू क्या लिखे थे आर tan थीटा लिखे थे कि नहीं, बस यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस वाई के जगह ये पुट करेंगे तो आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, देखते चलो बस है ना। अच्छा वाई के जगह क्या पुट कर देंगे यहाँ आर tan थीटा, चलो ठीक है। यहाँ पर देखो रूट के अंदर में है आर स्क्वायर तो है ही, प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर डी ई वाई हो जाएगा। अब देखो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, लेमडा कांस्टेंट है आर कांस्टेंट है, सब बाहर करो, तो लेमडा यहाँ पर आर हो गया, और बटा में ये देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ऊपर में क्या होगा आपको डी वाई हो जाएगा। एक मिनट, जब थीटा के फॉर्म में लिखे हैं तो यहाँ पर क्या इसके जगह तो पुट कर दिए है ना लेमडा डी वाई, डी वाई के जगह थीटा के फॉर्म में करेंगे ना, तो क्या लिखे थे इधर डी वाई का वैल्यू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा था कि नहीं, तो डी वाई के जगह अब यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो डी ई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक लाइन अभी पुट ही कर दे रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा, और डी वाई के जगह क्या हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा है ना, यहाँ पर डी थीटा होगा, इंटू में ये क्या है आर tan थीटा है, और बटा में आपको क्या है बटा में देखो तो ये देखो यहाँ से अगर आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और देखो ये रूट के अंदर में है आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर लिख दे रहा हूं। अब तो इसको मिटा दूं थोड़ा सा लिखना आसान हो जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो तो अब देखो ये डी ई एक्स है, ए सॉरी ये वाई होगा ना, ये वाई होगा है ना डी ई वाई, ठीक है डी ई वाई है सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा बोलो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आपको देखो लेमडा है आर, और आर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा है ना, और डी थीटा यहाँ पर लगा देंगे, और बटा में क्या है आपको देखो तो ये आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा
और देखो यहाँ से आर बाहर निकल जाएगा और यहाँ से सेक थीटा बाहर निकल जाएगा। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अच्छा, डी ई वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और देखो ऊपर में क्या आ जाएगा आपको, लेमडा tan थीटा और डी थीटा है, और बटा में क्या है यहाँ पर देखो आर सेक थीटा, यही है कि नहीं। अब कांस्टेंट को बाहर कर लो, लेमडा कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये बाहर हो जाएंगे। और यहाँ से देखो यस tan थीटा है डी थीटा और बटा में सेक थीटा। तो बताओ tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कोस थीटा, और सेक थीटा को 1/cos थीटा, कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा साइन थीटा आ जाएगा कि नहीं। और बहुत शानदार आ गया, मतलब ये आपको आ गया, मतलब यहाँ पर डी ई वाई लिख देंगे और डी ई वाई का वैल्यू जो आ गया λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा आ गया। अब बस इंटीग्रेट कर देना है, तो कांस्टेंट है बाहर। अच्छा बताओ थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बोलो तो, माइनस बीटा से, है ना। और थीटा का वैल्यू क्या है प्लस अल्फा तक ना, तो ये 0 से क्या हो जाएगा ई वाई हो जाएगा कि नहीं। सिंपल सी बात है, इस डायरेक्शन में पैरेलल टू लाइन वाइड हो जाएगा। इसको मिटाता हूं, देखो फिजिक्स में ये सभी जरूरी है, खूब लिखोगे तो देखो इधर तो इंटीग्रेट करोगे डी ई वाई, तो यहाँ पर तो ई वाई आ जाएगा। अच्छा इधर क्या है कांस्टेंट बाहर कर लो λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पर देखो साइन थीटा का, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा आपको आ जाएगा, और लोअर लिमिट यहाँ आ जाएगा, अपर लिमिट यहाँ आ जाएगा। अच्छा ये माइनस को पहले बाहर कर लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा, माइनस बीटा से अल्फा हो जाएगा, माइनस λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पहले अल्फा पुट करेंगे तो cos अल्फा माइनस, इसको पुट करेंगे, माइनस तो फॉर्मूले में रहता है ना cos, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस बीटा। हम लोग जानते हैं cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है cos बीटा माइनस λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर cos अल्फा, और ये तो माइनस ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा cos बीटा आपको हो जाएगा। अब देखो ये निगेटिव साइन यहाँ अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। यहाँ पर ऊपर थोड़ा लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा दूं। यस सर। तो यहाँ पर आपको आ गया ई वाई का जो वैल्यू है वो आ गया आपको माइनस, अगर अंदर ले जाएंगे तो λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आपको आ गया यहाँ पर cos बीटा माइनस cos अल्फा हो गया। तो ये आपको रिजल्ट आ गया। तो खूब ही अच्छा से याद रखना कि अगर फाइनाइट लेंथ का वायर है उस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो वायर है उससे कोई यहाँ से परपेंडिकुलर कोई एक पॉइंट यहाँ पर स्पेस में पी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है। तो अभी देखे थे, यहाँ फिर से लिख दे रहा हूं कि यहाँ से, है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर कोई आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है। तो अब बताओ तो किधर था, इसका दो कंपोनेंट दोनों अलग अलग याद रखना, इधर Ex और इधर Ey, है ना, डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर। तो इसका वैल्यू कितना है बोलो तुम, λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इनटू में क्या है आपको बोलो, अभी तो फाइंड आउट किए cos बीटा माइनस cos अल्फा, ठीक है। और इसके केस में क्या हो जाएगा, इधर का मिटा देता, अब चलो तो Ex का वैल्यू कितना था λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और क्या था साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और अल्फा और बीटा आप जानते हैं रेफरेंस लाइन से जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये बीटा माना था
और ये क्या माना था, अल्फा माना था, यही माना था ना। चलो तो ये दोनों याद रखना, ठीक है। तो ये ऐसे ही करना है कि फाइनाइट लेंथ का वायर है, उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर इसके देखना है, पॉजिटिव चार्ज है तो इससे आर डिस्टेंस पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये, और इस डायरेक्शन में पैरेलल टू द वायर है ना इतना होगा, है ना। वाई डायरेक्शन कह सकते हैं, अगर इसको एक्स बोले तो ये वाई का है ना, ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है ना। तो ये ध्यान रखना, डायरेक्शन अलग पढ़ो और अमाउंट अलग पढ़ो, तभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चलो, ये तो हो गया आपका फाइनाइट लेंथ के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, है ना। अब आपको पूछा जाता है कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और तब इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बता दीजिए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर, है ना। तो उसको देखते हैं यहाँ पे, इसको मिटा दूं। यस सर। देखो डेरिवेशन फिजिक्स में वो सब भी सब जरूरी है, ठीक है। हाँ, और रिजल्ट याद रखना आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा था इनफाइनाइट के केस में, ठीक है। चलो, तो इनफाइनाइट कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यही आपको आता है। है ना, इनफाइनाइट चार्ज वायर है ना। अब चलो, तो इसके केस में क्या होगा कि ऐसे हम लोग क्या करते हैं, फाइनाइट टाइप का कर देते हैं, डॉटेड बढ़ा देते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना नौनी, डॉटेड कर देंगे तो कहेंगे इनफाइनाइट वायर है, क्या है, इनफाइनाइट वायर है, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और बताओ, तो आप चार्ज बता सकते हो इस पे कितना चार्ज होगा, नहीं बता सकते हो ना। तो इस केस में हम लोग लेमडा डिफाइन कर देते हैं कि यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, उसमें हम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। हम मान लेते हैं आपके जो सिलेबस में पढ़ना है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। चार्ज पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट दिया रहेगा। आपसे जानते हैं क्या कहेगा कि यहाँ से आर डिस्टेंस पर स्पेस में कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप बता दीजिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो इस पी पॉइंट पर अभी हम लोग कैलकुलेट किए, परपेंडिकुलर इस पी पॉइंट पर इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का आ रहा था और इधर भी आ रहा था जब फाइनाइट ले रहे थे, और उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दे रहे हैं। तो देखना इनफाइनाइट जो वायर है उसके कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो देखना कैसे, इस डायरेक्शन में क्या लिखे थे हम लोग, एक्स का वैल्यू याद है, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही लिखे थे ना। यस सर। इसको देखते हैं, तो ये तो बहुत ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर जो एंगल बनाएगा, यहाँ पर जो एंगल बनाएगा ऑलमोस्ट कितना 90 डिग्री नहीं हो जाएगा। यस सर। और इससे इधर जो जाएगा तो ऑलमोस्ट कितना 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा। अगर इधर से देखते हैं तो एंगल अमाउंट की बात करें 90 डिग्री नहीं बनाएगा, तो बीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, अल्फा का भी वैल्यू 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो यहाँ पर देखो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और साइन अल्फा, साइन 90 डिग्री यहाँ पुट कर देंगे, आप प्लस साइन बीटा के जगह भी कितना, बोलो 90 डिग्री। यस सर। अमाउंट पुट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कंसीडर कर लिया हूँ, ठीक है। बस अल्फा और बीटा का यहाँ पर एंगल चेक करना, क्या करना, एंगल चेक कर लेना, अब पुट कर देना इसमें। तो लेमडा बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और देखो ये 1 + 1 हो गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ जब 2 हो जाएगा, 2 लिख दे रहा हूं, तो देखो ये इससे कट जाएगा। तो इनफाइनाइट के केस में यही तो आप पढ़ते हैं, कितना होता है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही पढ़ते हैं कि नहीं। और एक्स का वैल्यू आ गया, है ना, यही पढ़ते थे, याद आ रहा है। यस सर। कि लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा और इस डायरेक्शन में होगा अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द वायर हो जाएगा। ये ऐसे वायर है, इसके परपेंडिकुलर ना इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ रहा है इनफाइनाइट वायर के कारण, है ना। चलो
अब चेक करते हैं जो आपका पैरेलल था, है ना, ई पैरेलल देख ले रहे हैं। तो पैरेलल में क्या था याद है, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ पर लिखते थे साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, यही लिखते थे ना, कोस ना, सॉरी कोस बीटा माइनस क्या लिखते थे, कोस अल्फा, यही लिखते थे। तो चलो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अच्छा बीटा का वैल्यू तो 90 अगर पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस अल्फा का भी वैल्यू इससे कितना 90 पुट करेंगे तो 0, तो इस डायरेक्शन में क्या आ गया आपका 0 आ गया कि नहीं, बोलो। तो इधर तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, मतलब पी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ओनली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड कह सकते हैं, है ना, मतलब इस वायर के परपेंडिकुलर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इनफाइनाइट चार्ज वायर है, उसके कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा, है ना, रेडियली आउटवर्ड, ऐसे होगा ना। यस सर। हाँ पैरेलल तो होगा ही नहीं, पैरेलल तो 0 हो जा रहा है, तो ये केस याद रखना, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो अभी इनफाइनाइट के केस में देखे कि अगर इनफाइनाइट वायर है ना, डॉटेड कर दे रहा हूं, यहां से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस डायरेक्शन, अब ये छोड़ करके मैं ये लिख दे रहा हूं, है ना, और कितना होगा बोलो तो, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही याद रखना। अब पॉजिटिव अगर चार्ज रहेगा इस पे तो बाहर की तरफ होगा और इतना होगा, है ना, बस यही याद रखना है। ये वायर है, इससे परपेंडिकुलर ऐसे लेंगे, तो देखो ये वायर है, इससे ऐसे ऐसे ऐसे, यहां से आर डिस्टेंस पर इतना ही अमाउंट होगा और बाहर की तरफ होगा, यहां से आर डिस्टेंस पर इतना ही अमाउंट होगा, बाहर की तरफ होगा, अगर इनफाइनाइट वायर है तो, है ना, यही तो होगा। यस सर। चलो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको है। अब अगर निगेटिव चार्ज इसी में दे दूं मैं ऐसे, कभी कभी जानते हैं आपके क्वेश्चन में माइनस लेमडा लिख देता है, तो आप क्या समझना उसमें निगेटिव चार्ज है, इस इनफाइनाइट वायर पर कैसा चार्ज है, डॉटेड कर दे रहा हूं। अगर यहाँ पर कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा रहता है माइनस लेमडा, इसका मतलब इस पे कैसा चार्ज है, वायर पर निगेटिव चार्ज है ना, और इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो अमाउंट कितना होगा, डायरेक्शन कितना हो, डायरेक्शन किधर होगा, इधर हो जाएगा, है ना, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कितना होगा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऐसे ही पढ़ो, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेडिकल में आता है। निगेटिव चार्ज होगा तो अंदर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर की तरफ, और अमाउंट अलग याद रखो, डायरेक्शन अलग याद, ठीक है। यस सर। अब चलो, तो ये हो गया आपको इनफाइनाइट वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक आता है सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट का कल देखेंगे, आज इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है। यस यस अब क्वेश्चन बनाएंगे, ये जरूरी था थोड़ा बहुत, ठीक। यस।